Good morning, students. This video is about the auxiliary verb do. Primary auxiliaries have and be we have already discussed in 5th and 6th session. So, in this video, we are going to focus upon the primary auxiliary do. Do is the base form and it conjugates as does, did, done, doing. तो ये 5 तरह के स्वरूप है जो ये वर्ब डू सेंटेंसेस में कॉन्टेक्स्ट या सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपना लेती है. तो डू इज द बेस फॉर्म एंड इट इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. इनके साथ में हम डू का यूज़ करते हैं. एंड लेट मी रिमाइंड यू कि डू का यूज़ हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए करते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है एज हेल्पिंग वर्ब. सेकेंड फॉर्म इज और सेकेंड कॉन्जुगेशन इज डज. डज इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट. इनके साथ और एनी नेम, इनके साथ में हम डज का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. डिड इज द पास्ट टेंस ऑफ डू. इसका सेकेंड फॉर्म होता है डू, डिड, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ में टू फॉर्म नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डन इज द पास्ट पार्टिसिपल मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ डू एंड डूइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. बट विल सी हियर दैट एज प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम डू, डज एंड डिड ये तीन ही कॉन्जुगेशंस यूज करते हैं डू का. डन एंड डूइंग ये पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ऑक्सिलरी यूज नहीं होता. लेट्स सी द यूजेस ऑफ डू. डू एज ऑक्सिलरी. सबसे पहले डू का यूज हम कहाँ करते हैं? टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंसेस. प्रेजेंट सिंपल and past simple means present indefinite tense and past indefinite tense. तो यहाँ पर हम do के conjugations use करते हैं. हम does या do use करते हैं according to the subject. So let's see the first example sentence. He does not travel by this route. This is present indefinite tense. He क्योंकि third person singular है and because this statement is in negative form है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट, वी कांट से ही नॉट ट्रेवल्स बाय दिस रूट, दैट वुड बी रॉन्ग. तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डू की ज़रूरत पड़ी है. और क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो डू का फॉर्म डज यहाँ पर यूज़ किया गया है. सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है. ही डिडंट पोस्ट द लेटर. यहाँ भी हम ही नॉट पोस्टेड द लेटर नहीं कह सकते. नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर जो डू प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसका कॉन्जुगेशन डिड यूज़ किया है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड यूज़ करते हैं. ही डिड नॉट पोस्ट द लेटर. थर्ड सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है. तो डिड ही राइट द बुक. डिड कॉन्जुगेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है, मतलब डू का ही फॉर्म है. और क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज़ हुआ है. सब्जेक्ट इज ही. हमने अभी जस्ट किया कि डिड का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों में ही यूज़ करते हैं. फोर्थ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. डू यू गो फॉर ए वॉक डेली. तो इसे भी क्वेश्चन बनाने के लिए इसको हमने डू हेल्पिंग वर्ब, डू ऑक्सिलरी का यूज़ किया है बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है तो इसके लिए यहाँ पर डू का यूज़ किया गया है. डू का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ अ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब. You can see the examples.
डू यू नो हिम, यहाँ पर अभी हमने किया कि डू का यूज हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, तो ये एग्जैक्टली वही है, डू यू नो हिम। नो इज द मेन वर्ब, और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू जो ऑक्सिलरी है उसको यूज से पहले लगा दिया गया है, सब्जेक्ट से पहले। डू यू नो हिम, क्या आप उसको जानते हो? तो यहाँ पर हमें इस नो वर्ब का रेपिटेशन अवॉइड करना है, इसको रिपीट करने की बजाय आंसर हम दे सकते हैं येस आई डू। मीन्स इंस्टेड ऑफ सेइंग येस आई नो, इस वर्ब को रिपीट करने की बजाय वी कैन से येस आई डू। क्या आप उसको जानते हो? आंसर इज येस आई डू, हाँ जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सिंग्स वेल। शी इज सब्जेक्ट, सिंग्स इज वर्ब, एंड वेल उसका एडजेक्टिव एडवर्ब है। शी सिंग्स वेल, आंसर मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में किसी ने उसको रिकन्फर्म किया दैट यस शी डज, हाँ वो अच्छा गाती है। यस शी सिंग्स बोलने के बजाय यस शी डज का यूज हुआ है। मीन्स इस वर्ब को रिपीट करने के बजाय ये थोड़ा सा वेरिएशन लाके हम इस ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। यू मेट हिम डिडंट यू, क्वेश्चन में भी इसको मीट, ये जो वर्ब है इसको रिपीट करने के बजाय सिर्फ डिडंट यू का यूज किया गया है नेक्स्ट सेंटेंस में। यू मेट हिम, आप उससे मिले। डिडंट यू, क्या नहीं मिले? तो यहाँ रिपीट डिडंट यू मीट हिम कहने की बजाय डिडंट यू भी हमें पूरा मीनिंग देता है। फोर्थ सेंटेंस, ही लव्स ट्रेवलिंग एंड सो डू यू। ही लव्स ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग यहाँ पर वर्ब है, और मीन्स इस सेंटेंस में कहना ये चाहते हैं ही लव्स ट्रेवलिंग एंड यू ऑल्सो लव ट्रेवलिंग। तो इस वर्ब को रिपीट करने की बजाय यहाँ पर डू का यूज किया गया है। ही लव्स ट्रेवलिंग एंड यू डू टू, और सो डू यू, आप भी ट्रैवलिंग पसंद करते हो। तो इस तरह से हम डू का यूज मीन्स डू की सब ये जो कॉन्जुगेशंस हैं डू और उसके वेरिएशंस हैं उनका यूज हम करते हैं रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। किसी भी सेंटेंस में किसी एक ऑर्डिनरी वर्ब अगर पहले आ जाती है तो उसका दोबारा यूज ना करना पड़े, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डू का यूज एम्फेसिस देने के लिए। डू इज ऑल्सो यूज टू एम्फेसाइज द एफर्मेटिव नेचर ऑफ अ स्टेटमेंट। जब कोई एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें एम्फेसिस देने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए, मतलब बल देने के लिए, दृढ़ता पूर्वक कोई बात कहने के लिए भी हम डू का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू डू लुक पेल। अगर हम डू को हटा देते हैं तो सिंपल स्टेटमेंट इज यू लुक पेल, थोड़ा पेल दिखाई देते हो। बट डू का यूज करने पर इसका मतलब ये है कि हम दृढ़ता पूर्वक की बात करें कि आप पेल दिखाई देते हो। नेक्स्ट इज आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो। कहने का मतलब है कि मैंने उससे नहीं जाने के लिए बोला था कि वहां मत जाना, पर वो गया। लेकिन ये डिड अगर हमने यहाँ पर ऐड किया तो ये स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात को, पर वो गया ही, उसको मना किया गया था फिर भी वो गया। इस सेंस को कन्वे करने के लिए, मतलब उसके ये इस गो कि फिर भी वो गया ही, या मना करने के बावजूद गया वो, इस चीज को स्ट्रेस देने के लिए डिड का यहाँ पर यूज किया गया है एज ऑक्सिलरी। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही वेंट, पर वो चला गया। दैट वुड हैव बीन वेरी कैजुअल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर हमें ये स्ट्रेस देना है कि फिर भी कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद वो चला गया, इसलिए यहाँ पर ही डिड गो यूज किया। थर्ड इज ही डिड स्पीक द ट्रूथ। एक तो सेंटेंस हमने सिंपली बोल दिया ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बोला। यहाँ पर इस बात पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं उसने सच ही बोला, तो यहाँ ही डिड स्पीक द ट्रूथ। सो टू एम्फेसाइज द एफर्मेटिव सेंटेंस हम डू या डिड या अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग, इन डू जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसको यूज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी जब हम रिक्वेस्ट या इनविटेशन टाइप का कुछ भी सेंस कन्वे करना होता है तो उस रिक्वेस्ट या इनविटेशन को
ज़्यादा परसुएसिव बनाने के लिए, यहाँ पर भी उसका मतलब है उस पर स्ट्रेस देने के लिए या और ज़्यादा परसुएसिव, दृढ़तापूर्वक या मनाने की स्टाइल में अगर हमें कुछ कहना है तब भी हम डू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्म है इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है, लेट मी रिमाइंड यू दैट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है विच गिव्स इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। जिस सेंटेंस में हमें इंस्ट्रक्शंस मिले या एडवाइस मिले वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड, एन ऑर्डर, अ डायरेक्शन और अ रिक्वेस्ट। लेट्स टेक द एग्जाम्पल डू बी क्वाइट। यहाँ पर अगर हम डू को हटा दें तो बी क्वाइट से भी हमें कंप्लीट सेंस मिलता है कि चुप रहिए। लेकिन यहाँ डू बी क्वाइट मतलब और ज़्यादा एम्फेटिक बनाने के लिए अपनी इस कमांड को या ऑर्डर को डू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ओ डू कम, ये एक इनविटेशन है कि प्लीज़ आइए। प्लीज़ को हटा के मतलब प्लीज़ वर्ड नहीं करके हम यहाँ ज़्यादा परसुएसिव तरीके से कह रहे हैं डू कम, इट्स गोइंग टू बी सच ए फन। मतलब किसी को मना रहे हैं आने के लिए, सिंपल इनविटेशन है तो प्लीज़ कम टू माई पार्टी वट एवर, आप आइए बड़ा मज़ा आएगा या इट्स गोइंग टू बी सच फन। लेकिन यहाँ पर डू को ऐड कर देने से मतलब है कि हम अपनी बात को बहुत ही परसुएसिवली या एम्फेटिकली कहना चाह रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट को या इनविटेशन को। तो जब हमें इस तरह से अपनी कोई रिक्वेस्ट या कमांड या इनविटेशन को थोड़ा और असरदार बनाना होता है और ज़्यादा परसुएसिव बनाना होता है तो वहाँ पर हमें डू जो ऑक्सिलरी है उसका यूज़ करना चाहिए। जो भी इसके वेरिएशन है जहाँ भी यूज़ होते हैं ऑर्डर में, डायरेक्शन में, रिक्वेस्ट में, टू मेक इट मोर persuasive, to make it more emphatic, we should use the auxiliary do. This is the table with the help of which you can understand the conjugations of do and uske uses and example sentences. Do base form है जैसे हमने किया, इसको हम I, we, you, they और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, emphasis for the sake of emphasis and for the sake of avoiding repetition हम do का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, यहाँ पर टेक मेन वर्ब है और डू इसको हेल्प कर रहा है क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। और यू क्योंकि सेकंड पर्सन है इसके साथ में हम डू का ही यूज़ करते हैं। तो डू यू टेक एक्सरसाइज डेली ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना। सेकंड में यस आई डू, यहाँ पर आई टेक एक्सरसाइज डेली, इस पूरे फ्रेज को रिपीट करने की बजाय या हम कहें कि टेक वर्ब को रिपीट करने की बजाय सिंपली आंसर दिया गया है यस आई डू। तो पूरा सेंस हमें मिल जाता है कि हाँ मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डू नॉट टेक स्पाइसी फूड, नेगेटिव फॉर्म बनाया गया है आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। थर्ड इज प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये जो भी सजेशन है या जो भी डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, उसको परसुएसिव बनाने के लिए, उसको एम्फेटिक बनाने के लिए डू का यूज़ किया गया। अदरवाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ भी एक सिंपल स्टेटमेंट है विच कन्वेज द कंप्लीट मीनिंग, बट इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए डू का यूज़ किया गया है। देन डज, डज इज यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज़ करते हैं टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड टू फॉर्म नेगेटिव statements. Does he know what he is talking about? So know is the main verb. He क्योंकि subject है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में डज का यूज हुआ, सब्जेक्ट से पहले आकर इस हेल्पिंग वर्ब ने, इस ऑक्सिलरी वर्ब ने इस स्टेटमेंट को, सिंपल स्टेटमेंट को क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट इज वेयर डज ऑल द रेन वाटर गो, वेयर डज, यहाँ गो इज द मेन वर्ब एंड डज ऑक्सिलरी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए
यहाँ पर डज का यूज हुआ और क्वेश्चन बना। नेक्स्ट इज शी जनरली डज नॉट ट्रेवल बाय बस, नेगेटिव में बना। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट शी नॉट ट्रेवल्स बाय बस, हमें नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी की हेल्प लेनी पड़ती है या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको। तो डज आया क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी डज नॉट ट्रेवल बाय बस। नेक्स्ट इज डिड। इस डिड को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पर्सन्स में, तीनों पर्सनल प्रोनाउंस में डिड का ही यूज होता है। और सिंगुलर और प्लूरल कैसे भी हो डिड ही यूज होता है अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म करने हो या हमें नेगेटिव्स बनाने हो पास्ट टेंस में। सो वी डिड नॉट वेट फॉर द ट्रेन एंड हायर्ड इट टैक्सी, यहाँ पर वी सब्जेक्ट, डिड नॉट ऑक्सिलरी का यूज किया, वर्ब इज द मेन एक्शन वर्ब, वेट इज द मेन एक्शन वर्ब, और इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना। नेक्स्ट इज डिड ही आस्क फॉर हेल्प, ही इज सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन है और इसके साथ में हमने डिड का यूज किया। ये बात ध्यान में रखनी होगी कि डिड के बाद में बेशक वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन डिड के बाद में जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। हम डिड ही आस्क्ड नहीं कहेंगे, डिड ही आस्क फॉर हेल्प। सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा देते हैं। लाइक अगर हमें सिंपली इस सेंटेंस को बोलना होता एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वी वुड हैव सेड शी ट्रेवल्स, शी जनरली ट्रेवल्स बाय बस, ट्रेवल्स बाय बस। बट इसको नेगेटिव क्योंकि बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट, इस डू की ऑक्सिलरी हमने यूज किया, शी डज नॉट ट्रेवल, और ट्रेवल के साथ में हमने जो एस लगाया था एफर्मेटिव सेंटेंस में वो यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। शी जनरली डज नॉट ट्रेवल बाय बस, क्योंकि जो पर्पस है हम करते आ रहे हैं कि एस या ईएस लगता है, वो पर्पस यहाँ पर इस ऑक्सिलरी से सोल्व हो गया है क्योंकि डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगता है, इसलिए हमें मेन वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस नहीं लगाना है। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस वेयर डज ऑल द रेन वाटर गो, यहाँ पर भी डज क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए डज का यूज हो गया है, इसलिए गो के साथ में हम गोज ईएस नहीं लगाएंगे। अदरवाइज वी वुड हैव सेड, अगर ये एफर्मेटिव सेंटेंस होता तो द रेन वाटर गोज टू द रिजर्वर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डज का यूज करना पड़ा, डज आ गया इसलिए हम गो के साथ में ईएस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ में हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड बिफोर आई एंड लेट मी रिमाइंड यू कि डू, बी, हैव, ये तीनों के तीनों हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यहाँ पर पढ़ा है, बट ये तीनों ही मेन एक्शन, मेन वर्ब के तौर पर भी, मेन वर्ब बनकर भी सेंटेंस में काम करती हैं अगर वहाँ पर कोई दूसरी वर्ब नहीं हो तो।